करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। गंगा तरंगरमणि यजटाकलापं गौरी निरंतर विभु श्रुतवामभागं। नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बाबा विश्वनाथ की जय। श्री शिव महापुराण की जय। मैं आचार्य ओम प्रकाश जी काशी की पावन धरा से इस पवित्र श्रावण मास एवं पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पे नित्य श्री शिव महापुराण कथा से आप सभी के बीच अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। कल की कथा में हमने शिव लिंग की पूजा कब से और क्यों चालू हुई इसके विषय में बताया। आज पुनः मैं कथा को आगे लेकर चलता हूँ। विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत नंदिकेश्वरो वाचः। पुरा कदाचिद् योगीन्द्र विष्णुर्विषधरासनः सुस्वापपरया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृतः। प्राचीन काल की बात है कि भगवान नारायण अपने पराशक्ति जगत जननी माँ लक्ष्मी के साथ अपने पार्षदों से घिरे हुए शेष शैया पर विराजमान थे और उसी समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि आप कौन हैं और किस कारण से आए हैं महाभाग, अपना आने का कारण तो बताइए। ऐसा देखकर ब्रह्मा कहते हैं तुम्हें अभिमान हो गया है, जो अपने पास आए हुए श्रेष्ठ गुणोजनों को आदर नहीं करता है, गुरुद्रोह करता है, उसको प्रायश्चित का विधान बताया गया है। इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा से कि बैठो प्रभु, बैठो, तुम्हारा कल्याण हो, स्वागत है तुम्हारा, बैठ जाओ, हमारे बगल में आसन है, इस पे बैठ जाओ। तुम्हारे मुखमंडल पे व्यग्रता दिखाई दे रही है, क्यों तू परेशान हो, इतने व्यग्र क्यों दिखाई दे रहे हो। ऐसा भगवान ब्रह्मा से विष्णु भगवान बोलते हैं। भगवान ब्रह्मा जी विष्णु से कहते हैं कि हे वत्स, ए विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें अभिमान हो गया है क्या? हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। ऐसा सुनकर विष्णु भगवान कहते हैं मतस्थम जगदम वत्स मनुष्यतम हि चोरवत मन्नामा भी कमला जाता पुत्रस्ताम भाषये वृथा। कहते हैं ए वत्स, विष्णु जी बोलते हैं ब्रह्मा जी के हे वत्स, तुम्हें इस जगत में मुझ में ही स्थित है, पूरा जगत हम में ही स्थित है और तुम केवल चोर के समान दूसरे की वस्तु को, दूसरे की संपत्ति को कह रहे हो कि मेरा है। जगत को हम बनाए हैं और वस्तुतः ऐसा है कि तुम हमारे नाभि कमल से
पैदा हुए हो, अतः तुम हमारे पुत्र हो, और तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। इस प्रकार दोनों में श्रेष्ठता दर्शाने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा कहते हैं मैं अजन्मा हूं, हम श्रेष्ठ हैं। विष्णु कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार बोलते बोलते दोनों में झगड़ा छिड़ गई और एक दूसरे को मारने के लिए लोग उद्धित हो गए। ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर और विष्णु भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर दोनों परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने लगते हैं। उस समय देवगण भी इस युद्ध को देखकर आकाश से देख रहे हैं, पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। युद्ध देखते 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 भगवान गरुड़ के वाहन विष्णु पर क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर अपने असंख्य दुसह बाणों से अस्त्रों से प्रहार करता है। साथ ही साथ ब्रह्मा भी ब्रह्मास्त्र से विष्णु के ऊपर प्रहार करते हैं। इस प्रकार दोनों में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध चलते रहता है। इस तरह का स्थिति पैदा होता है। लग रहा है कि अब तुरंत ही प्रलय आने वाला है। इस प्रकार का स्थिति बन जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को युद्ध को देखकर नंदिकेश्वर भगवान जाते हैं शाम सदाशिव से, कहते हैं कि प्रभु भूमंडल पे अपनी इच्छा की एक आपके कृपा के बिना तृण भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। हे त्रिशूलधारी भगवान शाम सदाशिव, आप देखें वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लग रहा है कि ये दोनों लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते लग रहा है प्रलय को प्राप्त कर देंगे। इस प्रकार शाम सदाशिव के पास जाते हैं और नंदिकेश्वर शाम सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। वहाँ जाते हैं तो सभा के मध्य में शाम सदाशिव आसन पर बैठे हैं। देव श्रेष्ठ भगवान शिव का दर्शन करते हैं और कहते हैं उनके ऊपर शाम सदाशिव नंदिकेश्वर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, सुनो किस कारण से आए हो, तुम हमारे सेवा में तत्पर रहते हो, आप आने का कारण बताओ। नंदिकेश्वर कहते हैं, हे वत्स महेश्वर शिव आंसू बहाते हुए कहते हैं, देखिए प्रभु सब देवता आपस में विष्णु और ब्रह्मा जी लड़ रहे हैं। यदि आप इनका उपाय नहीं निकालेंगे तो यह बहुत दुर्लभ स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वरोवाच वत्स का स्वस्थित कश्चित् वर्ते मम सानस्तात् जगतः देवता वंशम स्वस्वकर्मणि किं न वा। शिव जी कहते हैं कि हे पुत्रों, आपकी कुशल से बताइए, जगत में सब देवता श्रेष्ठ से अपने अपने कार्यों में लगकर रह रहे हैं ना। कहते हैं प्रभु मैं तो आपके पास इस बात के लिए ही आया हूँ। सनत कुमार कहते हैं शाम सदाशिव से कि प्रभु आपने तो मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में देवगणों को संतुष्ट कर दिया, लेकिन प्रभु चलिए, वहाँ ब्रह्मा और विष्णु के दूत एक दूसरे में अपने गणों के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और आप चलें। इस प्रकार शाम सदाशिव अपने गणों के साथ चलते हैं उस युद्ध स्थल के पास जहाँ ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हो रहा है। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित ओंकार आदि आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर चलते हैं। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि विष्णु अपनी अस्त्र की ज्वाला से तीनों लोक को जलाने के लिए तत्पर हैं और विष्णु भी अपने अस्त्र से भगवान ब्रह्मा को विनाश करने के लिए तत्पर हैं। इतना ही में एक भयंकर निराकार अकाल प्रलय के समान अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में एक लिंग प्रकट हो जाता है और
इस स्तंभ को प्रकट होते ही दोनों तत्सन वहाँ शांति व्याप्त हो जाती है। अतीन्द्रम अस्तमग्ने रूपम किमुत्थम अस्योधर्वपि चाधश्च अविरो लक्षण में वही। इस प्रकार इस दिव्य स्तंभ को देखकर विष्णु और ब्रह्मा सोचते हैं कि हम दोनों के मध्य में ये तीसरा कौन इतना बड़ा ऊंचा स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया है। ऐसा कहकर दोनों अब मिल जाते हैं और कहते हैं कि जब तक हम दोनों नहीं मिलेंगे तब तक इस लिंग का आदि और अंत पता लगाना संभव नहीं है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं हंस का रूप धारण कर कर ऊपर जाता हूँ, और विष्णु कहते हैं मैं शुकर का रूप धारण कर नीचे पाताल लोक को जाता हूँ। विष्णु भगवान पाताल लोक कर खोद कर बहुत दूर तक जाते 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 भी अंदर जाते हैं, फिर भी इस लिंग का आधारभूत स्तंभ दिखाई नहीं देता है। हार कर थक कर विष्णु भगवान रणभूमि के पास वापस आते हैं और ब्रह्मा से कहते हैं कि प्रभु हमने इस लिंग की अंदर तक कहाँ आधार गया है इसको पता लगाने में हम सक्षम नहीं हैं। और हे तात आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी ऊपर हंस के रूप में जा ही रहे थे कि ऊपर से एक शाम सदाशिव के ऊपर विराजमान केतकी का पुष्प जो कई वर्षों से शाम सदाशिव के शोभा को बढ़ाता था, वह माथे पर से छूटकर आ रहा था। बीच में आते आते ही ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह को कृतकर देखकर भगवान परमेश्वर से हंस पड़े और कम पर ब्रह्मा और विष्णु के इस दृश्य को देखकर शाम सदाशिव हंस जाते हैं और उनके मस्तक से वह केतकी का पुष्प झड़कर गिर जाता है नीचे। ब्रह्मा जी से पूछता है कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं केतकी से, हे पुष्पराज तुम्हें किसने धारण कर रखा था, तुम ऊपर से कहाँ से आ रहे हो, तुम अपना बताओ। केतकी कहता है प्रभु मैं ये अप्रमेय जो स्तंभ है इसी के बीच में बहुत समय से मैं गिरता आ रहा हूँ, फिर भी इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाया कि यह कहाँ तक ऊपर गया है। अतः आप भी इस स्तंभ को ऊपर तक जाने में सक्षम नहीं है कि कहाँ तक यह लिंग गया है। तो ब्रह्मा जी हंसकर कहते हैं हंस रूप में, प्रभु तो ठीक है, मेरा एक काम है, तुम सहयोग कर दो। अब केतकी पूछता है क्या। कहा कि तुम नीचे चढ़कर विष्णु से कह देना कि हमने देखा है कि ब्रह्मा जी इस स्तंभ की ऊंचाई का पता लगाकर आ गए हैं, ऐसा कह देना। केतकी कहता ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपातकाल में यदि कोई मिथ्या भाषण भी कर देता है तो प्रशस्त माना गया है, शास्त्र का आदर है कि आज्ञा है कि जब अपने ऊपर विपत्ति आ जाए, आफत आ जाए तो उस जगह पे झूठ बोल देना चाहिए। अतः परिश्रम से थके उदास विष्णु भगवान ब्रह्मा के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमने तो पता लगाया नहीं। ब्रह्मा कहते हैं कि और कह रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कैसे श्रेष्ठ हो जब पता नहीं लगा पाए। तो हमने पता लगाकर आ गया, हमारे साथ साक्ष्य के रूप में हमारे साथ केतकी का पुष्प है जिसने ऊपर तक गया है और पता लगाकर आया है। केतकी से पूछते हैं, केतकी कहता हाँ प्रभु, यह ब्रह्मा जी वहां तक गए हैं और इस लिंग की ऊंचाई के पता लगाकर आ गए हैं। इसी तरह की दोनों में बात हो रही थी। इसी समय विधिम प्रहोर्तम सठमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत बभू साकृति समोतितः स्वाम विलोकनात् पुनः प्रकंपपाने प्रहगणान तत्पदम। इसी समय दोनों के केतकी और ब्रह्मा को झूठ बोलने के कारण उस स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट होते हैं और उठ खड़े होते हैं।
कांपते हुए हाथ के चरणों पकड़ कर कहें, हे करुणा निधान, आदि और अंत से रहित शरीर वाले परमेश्वर में मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं के उत्पन्न मैं विचार में सफल नहीं हो पाया। आप कौन हैं, हमें क्षमा कहें। ईश्वर वाचा वत्सा प्रसोन्नेस्य हरे यतस्ता मिशस्तुन्नापि सत्यवाक्यम बुरोया ततस्ते भवतो जनेषु साम्यम मया सत्कृतनि प्रयासिः। कहते हैं कि वत्स, विष्णु भगवान से कहते हैं सांसदा भी वत्स, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम पे प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसीलिए तुम्हें लोग मेरे समान ही प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे और सत्कार करेंगे। किंतु यह ब्रह्मा जिसने सत्य की निष्ठा को छोड़ दिया, इसके कारण अब यह पूजनीय नहीं होंगे। इति देवः पुरा प्रीत्या सत्यने हरम परम दैव स्वास्थ्यर्थं तम देव सांके सपश्यति। और विष्णु भगवान को सत्य बोलने के कारण शाम सदाशिव उन्हें अपने समान प्रतिपादन करते हैं, अपने समान सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के साथ उन्हें अपने समान समानता प्रदान करते हैं। और झूठ बोलने के कारण नंदिकेश्वरो वाचा सस सजार्थम महादेवम पुरुषम कसितद्भुतम भैरवाख्यम विभोर्मध्यम ब्रह्मा दर्पजिघांसया सैवे तदा तत्र पतितं प्रणयं शिवमंगने किम कार्यम कृणवायत श्रीघमागये प्रभु। नंदिकेश्वर बोलते हैं कि उसी समय भगवान शाम सदाशिव ब्रह्मा को गर्भ के मिटाने की इच्छा से अपने भ्रुकुटी के मध्य से भैरव प्रकट करता है, और वह भैरव रणभूमि अपने स्वामी शिव को प्रणाम कर पूछता है, प्रभु आप किस कारण से हमें प्रकट किए हैं, आप शीघ्र आज्ञा दे कि मैं आपका कौन कार्य करूं। शिव वाचा, शिव कहते हैं कि वत्सो योयम विधि साक्षात जगतामाद्य दैवतम ननो मर्चम खड्गेन तिग्मेन जबसा परम। कहते हैं भैरव, इस ब्रह्मा ने अपने मुख से असत्य भाषण किया है, इसीलिए इस ब्रह्मा को मूड़ी को काट डालो। भैरव शाम सदाशिव के आदेश को पालन करते हुए ब्रह्मा के केस को पकड़कर असत्य भाषण करने वाला पांचवा मुख को काट डालते हैं। और तब तक आपके पिता अपने आभूषण वस्त्रमाला उत्तरी एवं निर्मल बालों से बिखर जाने से आधी के झकरते हुए कंपन के समान गिर पड़ते हैं। अच्युत वाचा त्वया पर्यत्ते न पुरामि दत्ततम यद् सपंचाननमीश चिह्नम तस्मात् क्षमस्व धनुमग्रहार्हं कुरम प्रसादम विदेहाय मुष्य। शाम सदाशिव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अच्युत आपने ही पहले कृपा पूर्वक ब्रह्मा को 55 रूप प्रदान किया था प्रभु, इसलिए आपके अनुग्रह करने योग्य है, इनका अपराध को क्षमा करें, इन पे प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा प्रार्थना करने पे शाम सदाशिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुम श्रेष्ठता के पाने में ब्रह्मा श्रेष्ठता को पाने में सठत्व को प्राप्त कर गए, इसलिए संसार में तुम्हारा आज के बाद सत्कार नहीं होगा। ना तस्ते सत कृतिलोर के भूया तस्थान सवाधिकम। आज से तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मवाच स्वामिन् प्रसिद्धा दमहाविभूते मन्ये वयरमं शिरसः प्रमोक्षम् नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहस्रनवे च दोषाणां शंभवे शैलवधन्वने। कहते हैं ब्रह्मा जी शाम सदाशिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप सिर के कटने की आज से श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोष को सह लेने वाला पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। कहते हैं
ईश्वर कहते हैं कि सुनो, अनुशासन का जब भय नहीं रहता है तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम दंडनीय हो, दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। श्याम सदाशिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जब तक अनुशासन का भय नहीं होगा तब तक संसार का सही रूप से संचालन नहीं होगा। वस्तुतः समाज में हर चीज का अनुशासन होना जरूरी है। बिना अनुशासन का यह समाज और व्यवस्था नहीं चल सकता है। इसीलिए प्रभु, आप हमें दुर्लभ वर भी दें जिसे ग्रहण करें। कहते हैं श्याम सदाशिव की सुनो, आज के बाद तुम्हारा क्या क्या काम रहेगा। जहाँ पे अग्निहोत्र होगा, वैतानिक गृह यज्ञों में आप श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ आपके बिना सफल नहीं होगा। इसलिए यज्ञ के लिए रक्षा के रूप में आपको जरूर रहना पड़ेगा। और केतकी को कहते हैं, रे रे केतक दुष्टस्त्वं षठ दूरे मितो ब्रजा मामापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजा स्वभितः परम। ए षठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरा पूजा में उपस्थित तुम्हारा फल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते हैं सभी देवताओं केतकी के उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। कहा कि झूठा गवाही के देने के कारण केतकी, आज से तुम हमारे पूजा में कभी हमारे पास नहीं आओगे। केतकी प्रार्थना करता है श्याम शिव से, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम कृताम तात क्षम्यतां मम किल्वसम् ज्ञान कृतं पापं नाशत्वं भवते स्मृतिः तादृशे त्वयि दिष्टे में मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। प्रभु, हमने अज्ञानता के कारण आपसे झूठ बोल दिया। अपराध का क्षमा करें प्रभु, जन्म सफल कर दें। ना जाने में हुए, ना जाने के कारण अनजान में हमसे ऐसा पाप हो गया। और आपका नाम तो केवल स्मरण मात्र से ही सारे पाप को नष्ट करने वाला है। आपका दर्शन करने पे भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है प्रभु, जब आपसे मैं इतना अर्जो बिंतु प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु, आप प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार केतकी भगवान श्याम शिव से क्षमा मांगता है तो श्याम सदाशिव कहते हैं कि सुनो, तुमने सत्य भाषण किया, इसलिए अब तुम हमारे पूजा में उपयोग नहीं आओगे, किंतु मेरे प्रिय विष्णु हैं, देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम हमसे दूर रहोगे। इस प्रकार आज की कथा में हमने आपको केतकी को क्यों श्राप मिला कि पूजा में नहीं उपयोग में आना चाहिए, और ब्रह्मा विष्णु के झगड़ा को मिटाने के लिए श्याम सदाशिव लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से ही इस लिंग की पूजा होने लगी। आगे की कथा में पुनः मैं आपको प्रवेश कराऊंगा। आप हमारे इस YouTube चैनल के यदि नए श्रोता हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि मैं इसी तरह पुराणों की कथाओं से जोड़ने का प्रयास करूं। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।